हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है, उसने क्या करा है यहाँ पर NTA CUREC जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसको कंडक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। आज उसकी लास्ट डेट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी। 4 नोटिफिकेशन है, चारों में 50-50 40-40 पेजेस से कौन पढ़ेगा, उसे बहुत दिक्कत हो जाती है। आपके लिए काम की चीजें कौन सी है जो मैं बता रहा हूँ, जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान देना। MTS LDC जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर, और यहाँ पर जो एग्जाम है वो LDC का है मेनली। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का है भाई, महात्मा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन चारों की वैकेंसी आई है। चारों में क्राइटेरिया अलग अलग है, एग्जाम 2-3 में सेम है, बाकी में अलग है। तो ये चीजें आपको है, और लास्ट में मैं आपको इसका पेपर भी दिखाऊंगा कि पेपर कैसा होता है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, इसका भी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। ओके, चलो यहाँ पे सबसे पहले देखो भाई कि वैकेंसी कितनी कितनी है। तो इग्नू में जो वैकेंसी है वो है JAT की 50, स्टेनोग्राफर की 52। ओके, 12th पास यहाँ पे मांगा गया है, और काफी अच्छा लेवल होता है इसमें सैलरी का। ओके, लेवल 4 समथिंग है इसमें सैलरी। ओके, LDC नहीं है यहाँ पे, MTS नहीं है। टाइपिंग ज्यादा मांगी हुई है, टाइपिंग 40 मांगी हुई है और 35 मांगी हुई है हिंदी में। हालांकि आपने देखा होगा कि 5 कम मांगते हैं LDC में। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनकी कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर 9 LDC की वैकेंसी है, 2 MTS की वैकेंसी, जिसे आप सभी लोग भर सकते हैं। इसमें और भी वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है गवर्नमेंट का, सब कुछ वो चीजें हैं, इसलिए मैं वो नहीं बना रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं है स्टेनोस्टेनो की, यहाँ पे 5 है LDC की, जिसका मैं आपको बताऊंगा, जो कि 12। देखो, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डिग्री मांगी हुई है, ग्रेजुएशन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 12th मांगा हुआ है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में इन्होंने डिग्री मांगी हुई है, 8 पोस्ट है LDC की, 1 MTS के, डिग्री मांगी हुई है, ग्रेजुएशन। ठीक है, 12 किस में मांगा हुआ है, CUG में मांगा हुआ है, और इग्नू में मांगा हुआ है, CUJ में। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे दोनों चीज समझ में आ गई कि भाई डिग्री किस किस में मांगी हुई है। ओके, डिग्री मांगी हुई है MGCU में, और CU ये जो आपका हाँ हिमाचल प्रदेश वाला है। ओके, डिग्री मांगी हुई है, MTS की यहाँ पर 1 है। और टाइपिंग इन तीनों में LDC वाली पोस्टों में, तीनों LDC वाली पोस्टों में 35 इंग्लिश में है और 30 हिंदी में है। अब देखो यहाँ पर पेपर कैसा होगा इसका। इग्नू में जो पेपर होगा उसके सारे सेक्शन, देखो सेक्शन सब में सेम है, क्वांट, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GA और कंप्यूटर। हिंदी इंग्लिश में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। ओके, इग्नू में सारे सेक्शन 30-30 मार्क्स के, 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना पड़ेगा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी क्वांट्स के 20 है, रीजनिंग इसमें सारे के सारे 20-20 के हैं। ओके, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, 100 क्वेश्चन आपके 2 घंटे में करने होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में इसमें सारे सेक्शन तो 20 के नहीं है, लेकिन इसमें GA 30 दे दिया और कंप्यूटर को 10 मार्क्स घटा दिया इन्होंने। कंप्यूटर के 10 ही आएंगे, और यहाँ पे वो 10 मार्क्स जो बढ़ाने थे वो यहाँ पे GA में बढ़ा दिए। तो बाकी सारे जो है क्वांट, रीजनिंग, हिंदी वो 20-20 मार्क्स की आएगी, लेकिन GA 30 की आएगी और कंप्यूटर 10 की आएगी। ओके, वही आपका 100 क्वेश्चन 2 घंटे। फिर यहाँ पे आपका जो CUHP है इसका सेम इसके बराबर है। ओके, ये दोनों सेम है, 20-20 सारे सेक्शन आएंगे, 2 घंटा है, 100 क्वेश्चन आएंगे। ओके, आई थिंक ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि भाई पेपर का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा। क्वांट, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब में सेम है, सब में, चाहे आप यहाँ से भरो, 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 सब में सेम है, एक ही है सारा का सारा। ओके, बस कितने मार्क्स क्या आएगा वो आपको यहाँ पे देखना है, ये आप यहाँ पे देख लो, ये आपको यहाँ पे चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे पेपर देखते हैं, ये देखो ये पेपर है इग्नू का, पेपर 31 जुलाई को हुआ था। ओके, इग्नू का पेपर 31 जुलाई को हो रखा है भाई। इग्नू का पेपर यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सेम भर्ती आई थी JAT की। ठीक है, इसकी 31 जुलाई को पेपर हुआ था, इसकी आई थिंक टाइपिंग हो चुकी है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है, मैंने बनाया था इसका रिजल्ट भी। ठीक है, 3-4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे हमारे। एग्जाम टाइमिंग क्या थी, 10 से लेकर 12 के बीच में। ये हो गया यहाँ पे आपका, ये हो गया आपका सेम पेपर है जो कि NTA ने करवाया था अभी 31 जुलाई 2023 में। और यहाँ पे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है कि भाई SSC ने कब रिमूव किया था ग्रुप C पोस्ट में से, जैसे CGL पोस्ट में से यहाँ पे इंटरव्यू का हटाया था, तो ये पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पे देखो कंप्लीटली डिवोट इन द प्रेज ऑफ हॉर्स इन ऋग्वेदा, तो यहाँ पे क्या है कि भाई कौन सा जो मंत्र है वो घोड़े के प्रेज, घोड़े के लिए पर्टिकुलरली
स्रोतगान, ओके, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं मंत्र, अश्व घोड़े की प्रशंसा करता है, ओके, तो ये भी है। क्वेश्चन 3 देख लीजिए, सेम है जो अभी पेपर है ना आपका 30 सारे सारे इसमें भी सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेज ऑब्जर्वर, ठीक है, तो टीचर्स डे इसको आपने लगाना है उसके हिसाब से भाई, स्टार्टिंग ऑफ द बिगनिंग यानी कि असेंडिंग, अब असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं बोल सकते, आपने लगाना है कि साल में पहला कौन सा पड़ेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आएगा इस बार, आपका एशियन गेम्स आएगा पक्का, और आपका इस बार नेशनल गेम्स आएगा, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ही आ सकता है। ये आपका देखो यहाँ पे मेंबर ऑफ द नाटो का मेंबर बना है अप्रैल 2023 में, ओके, ये भी आपका उस टाइम पे बहुत चल रहा था। अब यहाँ पर है डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी तो सबको पता होगी, हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है, फोटोग्राफी ऑन पेपर, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ओके, ये आपका इन्वेंशंस का है, ओके। स्टेटमेंट राज्यसभा की आ रखी है, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ आपको कैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे टोटल, यहाँ पे आपको जीके के 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 30 क्वेश्चन टोटल दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन क्वांट्स और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको रीजनिंग, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें ना एक पेपर में देखो 18 क्वेश्चन तो अभी तक यही चल रहा है, ठीक है, सॉरी ये कहाँ चले गया, यहाँ पे आपका वो आ गया, ठीक है, ये देखो रीजनिंग आ गया यहाँ पे आपका, ओके, ये आपका वही था, ये आपका करंट अफेयर्स था ये वाला क्वेश्चन। देखो आरईसी को उस टाइम पे ना महारत्ना मिला था, तो इसलिए आरईसी का क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रखा है, ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका देखो रीजनिंग का, ओके, रीजनिंग में देखो सोल्जर लाइन अप इन क्यू, एक लाइन में खड़े, अनिल स्टैंड 15, ये वो वाला है कि किसको कहाँ बैठाना है, ओके, और ये है आपका यहाँ पे मीनिंगफुल फॉर्म, इससे आपने मीनिंगफुल फॉर्म बनाना है। अब ये तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा वो होगा, इससे क्या बन सकता है ये आपने यहाँ पे लगाना है, तो ये थोड़ा इजी था ये वाला, ओके, ये वाला है आपका भाई। इसके आगे क्या आएगा, मैच द फॉलोइंग, मतलब एक क्वेश्चन होता है, ये अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन बनता है, अब एक चारों को सॉल्व करो पहले तो, उसके बाद यहाँ पे उसका ये लगाओ, मतलब 3 तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, फिर भी बेवकूफ़ी वाला मतलब इतना लंबा लंबा करके रखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ये देखो फिगर वाला है, ओके, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे इसमें, ठीक है, थोड़ा इसमें वो होता है, ये चीज़ आप ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, सिलॉग भी आता है इसमें, और वो भी ज़्यादा आपको हैवी मिलेगा क्वेश्चन इतने लंबे लंबे होते हैं क्या बोलेगा, तो अभी तक यहाँ पे सिर्फ 15 ही हो रखा अभी तक, है ना, यहाँ पे अभी तक सिर्फ 15 ही हो रखा है, अभी 177 पेजेस का है ये, अगर आप देखोगे यहाँ पे 27, ठीक है, 28, 29, 30, देखो 30 का क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देख लो आप, व्हाइट पीस, व्हाइट कलर किसका होता है, पीस का होता है, रेड किसका होता है, यहाँ पे वायलेंस का होता है, बोल सकते हो आप, ओके, रोज का तो होता ही है खैर, ओके, तो ये आप यहाँ पे ये देखो, ये हो गया आपका यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज क्वांट्स का, ABCD इन द स्क्वायर, x इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड y इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, तो ये ऐसे करके थोड़ा मुझे मैथ्स इसकी टफ लगी है। आ पिलर 14 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 5 मीटर हाई, हाउ मच मटेरियल वाज यूज्ड टू कंडक्ट इट, ओके, कितने बनाने में लगा, ये देखो यहाँ पे आ रखा है भाई हाई लेवल मैथ्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आ रखी है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पे आपसे पूछा गया, मतलब फॉर्मूले वाला क्वेश्चन भी आ रखा है, मैच द फॉलोइंग, ये आपको मीन मीडियन मोड वाला, ओके, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके आ रखे, इंटरसेक्शन एंड यूनियन का खैर है वो तो, बेस ऑफ द रेडियस कोन, यानी कि आपका जो मेंसुरेशन है वो आ रखा है आपका, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रखी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ी मैथ्स इसकी हाई लेवल की थी, आपको मैथ्स थोड़ा हाई लेवल करना पड़ेगा, इसमें नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ओके, देखो यहाँ पे 5/9 of the number is equal to the 25% of the second number is equal to the 1/4 of the third number, the value of the, हालांकि ये निकल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन ऐसा भी आता है भाई कि इंग्लिश में, ये हिंदी में एरिया निकालना है आपने, तो एरिया तो बताइए आपको, ट्रायंगल कैसा, पहले आपका एस निकालना पड़ेगा ना, एस करके फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा वो, तो वो सरदर्दी वाला क्वेश्चन है बहुत, 26 क्वेश्चन, ठीक है, ये 29, ये देखिए यहाँ पे x का, यहाँ पे आपको x की पावर करके x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 81, x को क्या प्लस क्या, तो यहाँ पे आपको पता है ना 3 3 से 9 9 9 से 81, वो तो अलग चीज़ है, क्या आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है आपने, ओके। कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लो, 30 क्वेश्चन आए थे, द वीकेंड सिग्नल ऑन द केबल, समझ रहे हो आप,
लेवल क्वेश्चन में कितना अच्छा है, देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग। इस एसएससी और बाकी अदर एग्जाम की तरह नहीं आती इसमें, कंप्यूटर बहुत हाई लेवल की आती है। टेक डॉक डॉट बीएमपी आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइल एक्सटेंशन, बिल्कुल ठीक है भाई। माई कंप्यूटर एंड विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम आर यूज टू व्यू एंड मैनेज द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आपको ऐसे करने पड़ेंगे। ये एबीसीडी कंटेंट मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपको स्टेटमेंट वाला मिलेगा। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ अ मैलवेयर दैट स्पाइज ऑन द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन बाय गैदरिंग, हाँ ये भी ठीक है। की लॉगर कैन इधर भी मैलवेयर और हार्डवेयर, ये तो नहीं होगा, हार्डवेयर तो नहीं हो सकता ना की लॉगर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कमर्शियल एंटरप्राइजेस डॉट नेट, देखो एजुकेशन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ये डॉट कॉम कमर्शियल का होता है। तो ऐसे करके आप एक्सटेंशन आप देख सकते हो। डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं ना, डीएनएस, वो आप कर लोगे। ASCCI ये तो आपका अमेरिकन वो वाला है, ठीक है। टेक्स्ट ASC JPEG में आपको पता है ना, फोटोग्राफी के लिए होता है। एक्सेल के लिए होता है, ओके। स्प्रेडशीट के लिए होता है EXE और कॉम एम डॉक्स होता है। तो EXE आप लोग को पता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर काफ़ी एक्सटेंशन से आ रखा है। यूनिक एड्रेस कॉल्ड, यूनिक एड्रेस का पूछा है कंप्यूटर का, ओके। ये वाला कॉपिंग का वो है, तो ये शॉर्टकट वाला पूछा हुआ है आपसे। कॉन्फिडेंशियली कंफर्म सेंडर्स आइडेंटिटी, ये आपके 2 स्टेटमेंट वाला है, ये स्टेटमेंट एंड बेस। मतलब पहली बार देख रहा हूँ मैं कंप्यूटर में भी स्टेटमेंट और एजर्सन रीजन डाल दिया इन लोगों ने। फॉलोइंग इज द नॉट अ डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द राउटिंग एल्गोरिदम, तो ये सब है भाई, ठीक है। इनको आगे करते हैं हम, कंप्यूटर के आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। लैन का पूर्ण ही तो सिंपल है, लोकल एरिया नेटवर्क। नॉट अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये MS-DOS ये होना, ये है आंसर, ठीक है, होना नहीं चाहिए, है वो। हाउ मेनी बाइट्स इन 1 मेगाबाइट, तो 102 कितने हो सकते हैं बाइट्स, ठीक है। एक MB में कितने बी होते हैं, 1024। ये वाला कर सकते हो आप सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना हमको। 22 हो गए यहाँ पे आपका, ठीक है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड इन विंडो प्रोग्राम मेन्यू ऐसा करके है, मैं व्यू, ये आपका डॉक वाला ही है। यानी कि इंग्लिश वाला देख लो, इंग्लिश का आपका यहाँ पे एक पैसेज आता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, ऐसा इतना आसान नहीं होता इंग्लिश का पैसेज, ठीक है। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। डिस्पाइट दिस एग्जॉर्शन, ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन था कुछ। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगर तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड गिवन बिलो, तो ये आपको उस हिसाब से लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये भी डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, मीनिंगफुल यूनिट बनाना है आपने, इसे रीअरेंज कर रीअरेंज वाला आ रखे इसमें, ठीक है। मैं यू लीव सजेशन विश, ओके, ये है। और सेंटेंस गिवन, सेंटेंस वाले हैं 20 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चन इसमें हिंदी के हैं, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आए थे इसमें दोनों के, इंग्लिश हिंदी के। पेपर वैसे मैं डाल दूंगा SSCB टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। SSCB ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। दूसरा, यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एग्जाम से रिलेटेड या कुछ अगर आपको पूछना जो कि जेन्युइन में इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आईडी है विक्रम सर IB, कोई बीच में गैप नहीं है। ये आप सर्च कर लेना टेलीग्राम में, मेरी आईडी मिल जाएगी, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो। वैसे SSCB का लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा, देखो यहाँ पे। Fill in the blanks with correct option given below, even a dash glance will reveal the mystery, तो यहाँ पे ऐसे करके आपसे पूछा गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ओके। देखो यहाँ पे हिंदी आ गया, हिंदी का भी इन्होंने पैसेज ही दिया है पहला, ये पैसेज ही था इसमें पहला वाला, ठीक है। हिंदी का भी पहला पैसेज ही था आपका। ये हो गया आपका, निम्नलिखित पंक्तियों को सुव्यवस्थित कीजिए। सूखती सूखती ग्रीम्स की नदी जाती है पतली हो, यानी कि आपने इसका जो लाइन है उसको मिलाना है, ओके। सूचीवान, क्या वह जा रहा है, ये समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक, बोधक के आ रखे हैं। ग्रामर काफ़ी अच्छी आती है इसमें, इंग्लिश हिंदी दोनों में। निम्नलिखित काव्यांशों को क्रमवार लगाएं, काव्य है उसको आपने अच्छे से लगाना है। बुद्धि, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्धि है,
शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे आपसे ऐसा पूछा गया। तो कुछ कुल मिला के क्वेश्चन आपका पेपर था, लेवल थोड़ा हाई है इसका, इतना आसान नहीं है। ये पेपर मैं डाल दूंगा, पेपर आप लोग देख लेना। ओके, ये पेपर आपको मिल जाएगा SSCP टेलीग्राम में, मैंने आपको बता रखा है और आपको आईडी बता दी है अपनी। ओके, और कौन कौन तैयारी कर रहा है इसकी, वो अच्छे से यहाँ पर इसके एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ और यहाँ पे अपनी तैयारी कर लो। ओके, चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जरूर लेके आऊंगा मैं, क्या पढ़ाएंगे हम लोग, मैं उसके लिए जरूर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।